हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अभी तक हम लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। अभी तक क्यों नहीं आया है? क्या फिर से डेट आगे बढ़ेगी? एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने से हमारे माइंड पर बहुत असर पड़ जाता है। लेकिन उनके लिए तो ठीक ही है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी फॉर्म भरेंगी, क्योंकि उनकी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। अभी 7 दिन में क्या पढ़ाई कर पाएंगी वो, तो उनके लिए तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाती है तो आप लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अगर आगे बढ़ती है तो फिर इस बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि इतनी अच्छी से तैयारी चल रही है, सब कुछ एक कंटिन्यू बना रहता है, कंटिन्यू के साथ हो रही है हमारी तैयारी रिवीजन। लेकिन फिर भी क्या करें, एक हाउसवाइफ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। बच्चे के साथ साथ घर के भी सारे काम करना होता है, तो काम के साथ टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। जितना हम स्टडी का टारगेट रखते हैं कभी कभी वह नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि अगर आपके पास भी छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले उनको इम्पोर्टेंट देना होता है, क्योंकि अभी 2-3 साल के बच्चे इतना ज़्यादा समझदार तो होते भी नहीं हैं। और बच्चों का ये जो बचपना है वो कभी वापस नहीं आता है। तो बच्चों को भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, फिर किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहिए। कभी कभी घर के कामों से ही हम पूरी तरह से थक जाते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है कि कभी खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। अगर खुद भी बीमार पड़ जाते हैं तब भी हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है। और बच्चे बीमार पड़ गए तब तो फिर और ही ज़्यादा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि उनको भी संभालो, घर का काम भी करो, फिर पढ़ाई भी करना रहता है, तो फिर मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में। लेकिन माइंड में एक टेंशन तो हमेशा ही बना रहता है कि हमारा एग्ज़ाम डेट भी पास में ही आ गई है। यह सब सोचकर तो नींद भी भाग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेंशन रहता है कि नहीं, अब एग्ज़ाम भी डेट भी पास में ही आ रही है। तो आप लोग के साथ भी यही होता होगा। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए, जितना आपको टाइम मिले 1 घंटे आधे घंटे पढ़ाई किया करिए, फिर उसके बाद थोड़े घर के थोड़ा मोड़ा जो काम है वो करके फिर आप पढ़ने बैठ जाया करिए। जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप थोड़ा रिवीज़न कर लिया, फिर थोड़ा सा कभी मैथ सॉल्व कर लिया। ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर के काम के साथ साथ एक हाउस वाइफ को एक साथ बैठकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अगर हो सके तो आप भी मॉर्निंग में उठकर 1-2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर लिया करिए, क्योंकि मॉर्निंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और बच्चे भी सो रहे होते हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ाई कर लो ना तो फिर हम दिन भर मोटिवेट रहते हैं और हमें भी बहुत अच्छा फील होता रहता है अगर मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई कर लें तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी भी हो। शादी के बाद पढ़ाई में भी थोड़ा ब्रेक लग जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमको ये लगने लग जाता है कि अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोग हमको डिमोटिवेट करने वाले भी रहते हैं। और अगर आपको भी आपने किसी को बताया भी होगा कि आप अभी पढ़ाई अब फिर से स्टार्ट कर रही हैं तो लोग आपको यही बोले होंगे कि अब ये क्या कर पाएगी। भले ही लोग आपको कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने आप पे फोकस करिए। आपको अपने आप को याद दिलाइए कि मैं यह कर सकती हूँ। बैठकर खुद को यह याद दिलाइए कि आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि आप कितना कुछ कर सकती हैं। जब स्कूल टाइम में इतना सब कुछ हो जाता था तो अभी क्यों नहीं हो पाएगा।
तो आप ऐसा मत सोचिए कि एक हाउसवाइफ होकर क्यों नहीं हो पाएगा। बस अपना सिचुएशन को बदलना होगा हमको।